हेलो अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ उमर अकबर और मैं ट्यूट्स कंप्यूटर स्टार डॉट ब्लॉगस्पॉट डॉट कॉम की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर। फ्रेंड्स, मेरा यह हमारा फेसबुक पेज है ट्यूट्स कंप्यूटर स्टार, इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी इनवाइट कीजिए। शुक्रिया। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो वीडियो एडिटिंग के हवाले से है, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा ADS, जो कि वर्ल्ड फेमस सॉफ्टवेयर है और इसे मूवी एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर बहुत हैवी है, इसके लेटेस्ट से लेटेस्ट वर्जन अपडेट होते रहते हैं डेली, लेकिन मैं आपको इसका एक लेटेस्ट वर्जन जो मेरे पास अवेलेबल है मैं उसे आपको यूज़ करना सिखाऊंगा। इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपनी वीडियो को प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग में यूज़ कर सकते हैं। प्रोफेशनल जो लोग यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर, उनमें ये भी एक इस्तेमाल होता है सॉफ्टवेयर, वो इसकी वजह से भी आपकी वीडियो को एडिट कर सकते हैं, एडिट करते हैं बल्कि। तो स्टार्ट, सबसे पहले आप ADS को डाउनलोड करिए, जो कि हमारी साइट पर अवेलेबल है और मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से भी जाकर आप दूसरे लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसे पहले एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, आपने इसे इंस्टॉल करना है। ये जिसका सेटअप है, आप लोगों ने सेटअप पर क्लिक करना है। ये हमारा सेटअप स्टार्ट हो चुका है। आपने इसे नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है। कंपनी नेम आप कोई भी दे सकते हैं, जैसे मैं देता हूँ मैं कंप्यूटर स्लॉट देता हूँ। सीरियल नेम जो है वो आपने आपके पास अवेलेबल होगा आपके क्रैकर के अंदर। एक क्रैकर फाइल है, इसमें सीरियल नंबर होगा एक, सॉरी लगता है वो नहीं है मेरे पास। अगर आपके पास ना भी हो तो इस वक्त आपने इसे नेक्स्ट कर देना है। आप यहाँ पर कोई भी सीरियल नंबर, अगर आपके पास सीरियल नंबर नहीं है तो इस वक्त आपने यहाँ पर जस्ट कुछ भी साइड टाइप कर देना है। अब टाइप करके इसे नेक्स्ट कर दीजिए। तो आपके सीरियल नंबर मांग रहा है, आपने क्या करना है, आपने क्रैकर में जाना है। यहाँ पर से क्रैकर को ऑन करें, यहाँ पर सीरियल नंबर ऐड है। अब ये सीरियल नंबर कॉपी करना है और इसे यहाँ पर पेस्ट करना है। इसे नेक्स्ट कर दीजिए। इसके लिए इसे दोबारा नेक्स्ट कीजिए, फिर नेक्स्ट। ये पूछ रहा है कि डेस्कटॉप पे आइकन क्रिएट करने है, तो हमने कहते हैं यस, आप इसे नेक्स्ट कर दीजिए। फिर नेक्स्ट करके ये देखिए आपका सेटअप स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए हमारे पास ये आइकन क्रिएट हो चुका है। और हमारे पास पूछा है कि आप इसे सिस्टम को रिस्टार्ट करना चाहते हैं, तो दोनों फिनिश कर दीजिए। ये और जब आप इसे ओपन करते हैं तो ये दे रहा है आपको यू हैव 13 डेज लेफ्ट ऑन योर सॉफ्टवेयर, यानी कि आपका सॉफ्टवेयर 30 दिन के लिए एक्टिव है। अब मैं आपको इसको रजिस्टर करने का तरीका बता देता हूँ कि आपने इसको रजिस्टर कैसे करना है। आप लोगों ने अपनी, जहाँ पर आप लोगों ने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था वहाँ पर जाना है। ठीक है, उसको ओपन करना है। जैसे ये क्रैकर है, इसके अंदर ये दो फाइलें होंगी, आपने इसे कॉपी करनी है।
सी ड्राइव में लाकर विंडोज़ में जाना है, system.com में आना है, इसे यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देना है। कॉपी कर दी। अब जब अपने आपने सॉफ्टवेयर को रन करेंगे तो आपसे नहीं मांगेगा। देखिए डायरेक्ट हमारे पास सॉफ्टवेयर रन होना स्टार्ट हो चुका है, यानी कि आपका सॉफ्टवेयर रजिस्टर्ड हो चुका है प्रॉपर्ली तौर पर। अब वो पूछ रहा है कि आपने जो भी सेटिंग करेंगे या जो भी प्रोजेक्ट तैयार करेंगे उसको आपने कहाँ पर रखना है, इसे ब्राउज कर लीजिए। तो कहाँ जहाँ पर आपने रखना है वहाँ पर इसे लोकेशन दे दीजिए। मैं इसे लोकेशन देता हूँ, न्यू फोल्डर क्रिएट करके ETS का नाम देता हूँ, इसे ओके कर देता हूँ, इसे ओके। देखिए हमारे सामने ये विंडो ओपन हो चुकी है। वो पूछ रहा है कि आपने नई फाइल क्रिएट करनी है। हमने नई प्रोफाइल, क्योंकि जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो आपको उसके लिए नई प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है। आप न्यू प्रोफाइल पर क्लिक करें, यहाँ से आप ओके कर दीजिए। नेम दीजिए आप उसे, मैं जो देता हूँ आप इसका कोई भी आइकन सेट कर सकते हैं। इसमें लास्ट में ये और आइकन सेट कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। ये आइकन आ चुका है, हमने इसे सेट करने में, इसे ओपन प्रोजेक्ट करना है। अगर आप न्यू बनाना चाहते हैं प्रोजेक्ट, आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करें, यहाँ से कोई भी फाइल लें। अब यहाँ कोई भी फाइल सेट करके आप यहाँ से इनका साइज़ कोई भी सेट करके ओके कर दीजिए। इसे ओके करते हैं। अभी आ गया हमारे पास, इसे ओके करना है, स्टार्ट करेंगे। अब पूछे प्रोजेक्ट नेम आप कुछ भी दे दें, यहाँ से आप प्रोजेक्ट नेम कोई भी जैसे मैं देता हूँ पाकिस्तान, इसका प्रोजेक्ट नेम देता हूँ। यहाँ से कोई फोल्डर आप सेट करना चाहें, कोई फोल्डर यहाँ से इसे ओके देता हूँ, ओके कर देता हूँ। देखिए हमारे पास ये सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम आपको इसका जो ये मेन्यूज़ हैं इसके बारे में आपको बताएंगे, और इसकी जो स्प्लैश स्क्रीन होती है, स्टार्टिंग स्क्रीन होती है, उसको एडिट करना दिखाएंगे। जैसे कि ये इसकी स्टार्टिंग स्क्रीन है, इसको एडिट करना देंगे। जैसे आप यहाँ पर अपनी पिक्चर्स लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं इसके यहाँ पर। और इसकी जो स्प्लैश स्क्रीन होती है उसको एडिट करना सिखाएंगे। जो ये अब ये इसे आप जो आ रही है स्प्लैश स्क्रीन कहलाती है, उसको एडिट करना सिखाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको मज़ीद गाइड करेंगे। जब तक creativescomputerstar.blogspot.com को और हमारे ब्लॉग को अपने दुआ में याद रखिएगा, और कंप्यूटर स्टार के पेज को लाइक करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।